बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.12। तो एक्सरसाइज 2.12 को स्टार्ट करते हैं। उसमें भी उसने कहा जी फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये पिछली एक्सरसाइजेज की ही तरह इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, बस इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज़ है, वो हम इसको आज हम सीखेंगे कि उसको कैसे करना है इस एक्सरसाइज को। तो इसमें उसने 10 सवाल दिए हैं और उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा है। तो सबसे पहला उसने सवाल दिया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 उसने दिया हमें और हमें कहा है कि जी इसकी फैक्टराइजेशन करें। इसमें आपने सबसे पहले देखना है ऐसे इसको डिवीजन करनी है इस तरीके से। इसमें बेसिक चीज़ है कॉमन लेना होता है हमने। तो उस कॉमन लेने के लिए हमें उसके 4 वैल्यूज़ करनी पड़ती हैं, तो फिर हमारे पास कॉमन आती है चीज़ें। तो अभी ये 3 है, तो हमने इसको 4 वैल्यूज़ में लेके जाना है। इसको वो कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये 6 है, इसके साथ 1 है। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, फर्स्ट वाले के साथ लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ 1 है वेरिएबल के साथ। तो ये 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जार 6 ही रहेगा। तो फिर अब हमने ऐसे इसके डिजिट्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो 5 आए, सेंटर वाली वैल्यू आए। मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आउटर वैल्यू आए, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वैल्यू आए। वो हम कैसे बनाएंगे देखें कि इसमें सबसे पहले उसने दिया है जी हमें 5x और दूसरा हमारे पास 6 आ रहा है। ऐड करें तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। जैसे कि 3 और 2 है, 3 और 2 है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 आता है, 3 और 2 5। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जार 6 आता है, तो हमें 6 चाहिए। तो ये 3 और 2 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो 5 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर ही आएगा। हमने इसके 2 डिजिट करने हैं, एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर वाली को नहीं छेड़ना, इधर वाली को नहीं छेड़ना, एक्स के साथ जो भी होगा उसके हमने 2 डिजिट्स बनाने हैं। तो अब 5x मल्टीप्लाई करें तो 6x आए, ऐड करें तो 5x आए। तो ऐड करना, एक 3 है और एक 2 है, हम इसको लिख देते हैं प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 एज इट इज़। अब देखें एक्स स्क्वायर ही है, 3 और 2 5। जब वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं तो वेरिएबल साथ वैसे ही रहता है। 3 और 2 5 और x हमारे साथ ऐसे ही प्लस 6, तो ये यही बनता है। तो हमने इसके 2 हिस्से कर लिए। तो अब हमने इसमें से ना कॉमन लेना है, एक चीज़ इसमें से कॉमन लेनी है और एक चीज़ इसमें से कॉमन लेनी है। तो हमने इसमें देखना है कि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें 3x है। x दोनों में मौजूद है कि इसके पास एक x है और इसके पास ऑलरेडी 2x है, तो एक x तो ये इसमें से निकल ही आएगा। 3 इधर इधर नहीं है तो 3 को कॉमन नहीं ले सकते, x को कॉमन लेंगे। तो हम इधर ले लेते हैं कॉमन x को बाहर रखें, ब्रैकेट लगाएं। अब देखें इसके पास 2x है, x 2 है, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया x, ये वाला प्लस का साइन इधर, ये 3x है, x बाहर चला गया, अंदर रह गया सिर्फ 3, तो 3 अंदर, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट इसमें से प्लस का साइन इधर। अब इन दोनों में से कॉमन देखना क्या आता है, x इधर है इधर नहीं है, लेकिन 2 इधर है, 2 इसमें भी है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो इट मीन्स 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर रखा, ब्रैकेट लगाई, 2x में से 2 बाहर चला गया, पीछे रह गया x, 2 प्लस का साइन, 2 3 जार 6, तो ये 2 3 जार 6। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि जब ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाएं तो इट मीन्स आपके जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं और आपका जवाब भी बिल्कुल सही आएगा। ये इन दोनों का सेम आना बड़ा ज़रूरी है, अगर ये सेम नहीं आते तो आपके पेयर्स गलत हैं। अब ये दोनों सेम आ गए हैं, तो अब आपने क्या करना है कि x प्लस 3 जो दोनों सेम है इनको एक दफ़ा लिख लेना और ये जो बचा है इसको ब्रैकेट लगा के x प्लस 2 इसको दूसरी दफ़ा लिख देना है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू करें। उसने दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा था। हमने लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाना है कि जो भी आए, अब इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके साथ 1 है।
6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। अब हमने इसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड या माइनस करें तो 5 आए, सेंटर वाली वैल्यू आए जो भी सेंटर में होगी। तो हमारे पास 6 था और 5 था, हमने उसके पेयर्स बनाए 3 और 2 के साथ कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, 3 में 2 ऐड करें तो 5 आ जाता है। तो हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 ऐसे ही। तो ये हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन हो गई थी। अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ में से एक कॉमन ले लिया x को, अंदर रह गया x प्लस 3। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 2 को, अंदर रह गया x प्लस 3। ये दोनों सेम हो गए, इनको एक दफ़ा लिखा और ये जो बाहर वाले हैं इनको साथ उसके ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। इसमें भी आपने उसी तरह करना है कि लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 24 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के साथ 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही रहेगा। अब आपने उसके ऐसे हिस्से अलग करने हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस या माइनस करें तो 10 आए। अब आपने सोचना है इस तरह, आपने टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर करके कि वो ऐसे कौन से दो अदद होंगे कि जो मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, प्लस या माइनस करें तो 10 आए। जैसे कि 5 में 5 ऐड करें तो 10 हो जाएगा, लेकिन 5 में 5 मल्टीप्लाई करें तो वो 25 हो जाएंगे। नहीं, हमें 24 चाहिए। फिर अगर हम करते हैं 6 में 4 के साथ कि 6 में 4 ऐड करें तो वो 10 हो जाएंगे, लेकिन 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर 24 हो जाएगा। 6 4 ज़ार 24। तो दो नंबर्स हमारे पास आ गए कि जी 6 और 4। 6 में 4 ऐड करें तो 10 हो जाएगा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। तो ठीक है, ये हम इसको यही बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखें, प्लस हमें प्लस 10x चाहिए तो प्लस का साइन पहले बड़ी वाली को लिख लें 6x प्लस 4x प्लस 24 नीचे ऐसे ही। तो अब हम इनमें से फिर कॉमन निकालेंगे, इसमें से एक कॉमन निकालेंगे और फिर दूसरे इसमें से एक कॉमन निकालेंगे। ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसमें देखें x इसमें है, इसमें 2x हैं, एक x इसमें से कॉमन निकल आएगा तो हम एक कॉमन निकाल लेते हैं। x को बाहर रखें, ब्रैकेट लगाएं, एक्स स्क्वायर था, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, x प्लस 6x है, x बाहर चला गया, अंदर सिर्फ 6 रह गया तो 6 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस प्लस का साइन लगाएं, आपने साइन लगाना है ये वाला जो यहाँ पे मौजूद होगा इस डिजिट के साथ, वो वाला आपने साइन इधर लगाना है। प्लस 4x, x तो इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, वो तो कॉमन नहीं आ सकता। 4 इधर है, इसमें भी है, 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, जैसा कि अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखा था। तो 4 हम बाहर निकाल लेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, 4x में से 4 बाहर चला गया, अंदर रह गया सिर्फ x प्लस ये वाला 4 6 ज़ार 24 तो 6 अंदर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये दोनों सेम हो गई, इट मीन्स हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। तो एक x प्लस 6 को एक दफ़ा लिख दें, x प्लस 6 को एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख दें और x प्लस 4 को दूसरी ब्रैकेट में उसके साथ लिख दें। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया जी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। 56 इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही रहेगा। अब हमने फिर ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, प्लस या माइनस करें तो 15 आए। अब देखें कि हमें ढूंढें कि ऐसे कौन से हैं। जैसे अब देखें 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़ार 64 नहीं, और ऐड करने से भी 16 हो जाता है, नहीं, तो ये इसके साथ नहीं बन सकते। इसके पेयर बनेगा 8 का 7 के साथ कि 8 को 7 8 में 7 ऐड करें तो वो हो जाएगा जी 15। 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 8 7 ज़ार 56। तो ये ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही बना है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर
अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि हमें -15x चाहिए, तो आपने प्लस और माइनस के जो है ना साइंस, वो उस हिसाब से यूज़ करने हैं कि वो -15x ही आए। जैसे कि हमें -15x चाहिए तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, बड़ी रकम वाला साइन आता होता है, तो बड़ी रकम 8 है तो 8 के साथ हम माइनस लगाएंगे, -8x। अब दूसरी वैल्यू का साइन भी हमें देखना पड़ेगा। अब हम अगर यहाँ पे प्लस लगा देते हैं +7x, तो एक चीज़ देखें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन तो माइनस का आ जाएगा लेकिन 8 में से 7 लेस हो जाएंगे, तो हमें अगला भी माइनस लगाना पड़ेगा, -7x। वो क्यों? माइनस माइनस प्लस हुए होंगे प्लस, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला माइनस वाला ही रहेगा, 7 और 8 15 हो जाएगा। इसलिए आपने साइन बड़े ध्यान से लगाने हैं कि आपने देखना है कि एक तो हमें वैल्यू चाहिए कौन सी है और हमने करना क्या है। हमने करना ऐड था, अगर एक माइनस लगाते तो वो माइनस हो जाता, माइनस प्लस माइनस हो जाता, लेकिन हमें करना भी ऐड था और साइन भी माइनस का चाहिए था, तो हमने दोनों माइनस लगाए, -8x और -7x, +56 एज इट इज़ ऐसे ही नीचे उतार दें। तो अब हमने इन दो में से कॉमन निकालना है और इन दो में से कॉमन निकालना है। इसमें x ही कॉमन आएगा क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, तो यहाँ पे लिखें जी 1x हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाई, 2x से 1 बाहर चला गया, 1 रह गया अंदर, माइनस का साइन, माइनस 8x है, x बाहर चला गया था, पीछे रह गया 8। अब देखें, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, ये वाला साइन भी आपने साथ लेके आना है, -7, तो माइनस भी कॉमन आया बाहर, x तो आ नहीं सकता कॉमन, 7 ही आएगा, 7 8 56 है, तो 7 बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाई, 7x में से 7 बाहर चला गया तो पीछे रह गया x। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं लगेगा। आपको मैंने पहले भी एक्सरसाइजेज में एक चीज़ बताई है कि जब आप साइन माइनस का कॉमन निकाल लेते हैं ना बाहर, तो अंदर वाले सारे साइन फिर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस सब के साइनों के साथ उलट हो जाता है। अगर प्लस होता तो प्लस 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 ही रहता, लेकिन बाहर माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो ये माइनस प्लस इधर साइन आ जाएगा जी माइनस का, 7 8 56। अब देखें ये दोनों वैल्यूज सेम आई हैं हमारी, x-8 और यहाँ भी x-8, तो इट मीन्स हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। तो अब हम x-8 को एक दफ़ा लिख देंगे x-8 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे जी x-7। अगर ये आगे पीछे आप कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, x-7 पहले लिख देते हैं और x-8 बाद में लिख देते हैं, तो इससे कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है जी x² + 3x - 40। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, अभी भी कुछ नहीं है इसके साथ, x अकेला है, इट मीन्स इसके साथ 1 है, तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही रहेगा। चलें जी, ये तो आ गया हमारे पास 40। अब हमने देखना है कि ऐसा नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आए। अब प्लस करने से तो 3 आना नहीं, इट मीन्स हमें कोई ऐसी वैल्यूज़ ही बनानी पड़ेंगी कि जिसको माइनस करने से 3 आए। जैसे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक छोटा डिजिट है, आप इसमें कितना 2 + 1 कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो वो 3 तो बन जाएगा लेकिन 40 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसको माइनस में ही ले जाना पड़ेगा कि किसी ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको माइनस करने से 3 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने से 40 आए। वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर है जी 8 और 5, कि आप 8 और 5 है, इसको आप माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है, 8 में से 5 लेस करें 3 आएगा, लेकिन 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 5 40। तो अब हमने पता चल गया कि हमारे दो नंबर्स कौन से हैं, तो हम इनको पुट कर देंगे इसमें, x² एज इट इज़। अब देखें कि हमें साइन चाहिए प्लस का, तो बड़ी रकम के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा। बड़ी रकम इनमें से 8 है, तो 8 जब लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, 8x। साइन तो अब प्लस का आ गया, लेकिन हमने कराना माइनस है कि अब 5 इसमें से माइनस होना चाहिए, तो इट मीन्स हमें माइनस लगाना पड़ेगा 5x, क्योंकि अगर प्लस लगा देंगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस लगा देंगे तो तब भी वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। करने हमने लेस है, साइन प्लस का आना चाहिए क्योंकि ऊपर हमारे 3x के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस,
साइन बड़ी रकम वाला ही रहेगा प्लस का, 8 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 3x आ जाएगा, -40 एज इट इज़ नीचे। तो ये हमारे पास बन गए। तो इनमें से एक कॉमन निकालना है और इनमें से एक कॉमन निकालना है हमने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स ही कॉमन आएगा तो x को बाहर रखें, ब्रैकेट लगाएं, एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, प्लस का साइन, 8x है, x बाहर चला गया तो अंदर रह गया 8। अब इनमें से ये माइनस का साइन भी बाहर आएगा और ये 5 बाहर आएगा, क्यों, x तो उसके साथ है नहीं और 5 8 जार 40 है तो 5 बाहर आएगा, ब्रैकेट लगाएं, 5x में से 5 बाहर चला गया, पीछे रह गया x। अब देखें ये माइनस बाहर आया तो अंदर वाला साइन फिर पलट जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 बाहर है तो 5 8 जार 40। अब देखें x प्लस 8 और x प्लस 8 दोनों सेम हो गए हैं, इट मीन्स हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। तो x प्लस 8 को एक दफ़ा लिख दे ब्रैकेट में और दूसरे वाले को x माइनस 5 को साथ उसके अलग से लिख दे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया है जी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो अब उसी तरह हम लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ देखेंगे, अब इसके साथ x के स्क्वायर के साथ अब वैल्यू आ गई। पहले x स्क्वायर खाली आ रहा था, 1 होता था, 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन अब 4 आ गया। अब हमने क्या करना है कि लास्ट वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12 आता है। तो अब हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12y, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि मल्टीप्लाई करें 12y प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली जो वैल्यू है 8 आए। तो अब हम फिर ऐसे डिजिट ढूंढेंगे कि क्या हमारा बनता है, हम किस नंबर्स के मुताबिक इसको जा सकते हैं। तो देखें कि नंबर्स होंगे जी 4 + 4 8 हो जाएंगे, लेकिन 4 4 ज़ा 16 हो जाएंगे, तो हमें 12 चाहिए। तो फिर हम करते हैं 6 और 2। वो कैसे, 6 और 2, 6 में 2 ऐड करें तो 8 हो जाएंगे, 6 में 2 मल्टीप्लाई करें 2 से तो 12 हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए, 12 हमें मल्टीप्लाई करने से चाहिए और ऐड करने से हमें 8 चाहिए। तो नंबर्स आ गए हमारे पास। तो हम इनको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर एज इट इज़, प्लस का साइन, हमें प्लस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे। तो 6 के साथ हमें प्लस का साइन लगा दिया, करना भी हमने ऐड ही है तो 2 के साथ भी हम प्लस ही लगा देंगे, 2x + 3 एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा। तो हमारे फैक्टराइजेशन हो गई। अब इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लें और इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लें। अब देखें, इसमें 4 इसमें है, x है, इसमें 6 है और x तो आएगा ही कॉमन, लेकिन 2 भी कॉमन आ सकता है। वो कैसे, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो हम इसमें 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2x कॉमन आया। अब 2 2 ज़ार 4 तो 2 अंदर रह गया, x 2 थे, एक बार चला गया तो एक अंदर रह गया, 2x प्लस का साइन, 2 3 ज़ार 6 तो 3 रह गया अंदर, x एक था बाहर चला गया तो ख़त्म, पीछे कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस का साइन बाहर आएगा ये वाला। अब इनमें से देखें 2x इधर है और 3 इधर है। अब 2x और 3 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। याद रखें, जब कुछ भी कॉमन नहीं ना आ रहा होगा तो आप फिर 1 ले लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 सब के साथ कॉमन आ जाता है और ये किसी भी रकम से इसको मल्टीप्लाई करें तो दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, x इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, 2x + 3 ऐसे ही लिख दिया। अब देखें 1 के कॉमन आने से ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि बाहर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2x ही रहेगा। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी 3 ही रहेगा। तो इसलिए फिर हम 1 कॉमन आ जाता है। अब देखें ये 2x + 3 और 2x + 3 दोनों सेम हो गए, तो हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो अब हम 2x + 3 को एक दफ़ा लिख देंगे, 2x + 3 ब्रैकेट में, और दूसरे वाले को उसके साथ 2x + 1। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया जी 4x² - 5xy + y²।
इसको मैंने सॉल्व पहले ही कर दिया है क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है साथ साथ सॉल्व करने से, तो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे किया है। अब देखें, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ कुछ नहीं था, तो इसके साथ 1 है, 1 में 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो 4 1 ज़ार 4 ही रहा। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए था कि मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए लेकिन प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो वो इंतहाई ईजी 4 और 1 होता है कि 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो हमने क्या किया कि 4x² ऐसे ही लिखा, माइनस चाहिए था हमें 5x के साथ, तो बड़ी रकम 4 थी, उसके साथ हमने माइनस लगाया, -4xy, दूसरी 1 थी, तो करना लेकिन हमने ऐड था, तो प्लस का साइन नहीं लगा सकते थे, क्यों, माइनस प्लस माइनस हो जाते, 4x में से 4xy में से 1xy माइनस हो जाता, लेकिन हमने ऐड करना था तो हमें दूसरा भी माइनस लगाना था। तो फिर हमने माइनस माइनस, अब प्लस होगा तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4xy में 1xy ऐड हुआ तो 5xy हो गया, -y² एज इट इज़। अब इन दोनों में से कॉमन निकलता था, 4x इसमें है, 4x इसमें भी है, y इधर है इधर नहीं है, तो 4x हमने कॉमन ले लिया, 4 बाहर चला गया, x 2 थे, एक x रह गया, एक बाहर चला गया तो x लिख दिया, माइनस 4xy में से 4x बाहर चला गया तो पीछे रह गया अकेला y। नेक्स्ट में से हमारा कॉमन निकल रहा था y x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, y इधर है इसके पास 2 है, तो एक y कॉमन निकाल लिया हमने, -y, xy में से y बाहर चला गया तो पीछे रह गया x। अब बाहर क्योंकि माइनस कॉमन आ गया था तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाने थे, तो अंदर वाला प्लस माइनस में चला गया, y 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम हो गई, x - y इधर भी आ गया और x - y इधर भी आ गया, तो x - y को एक दफ़ा लिखा और 4x - y को उसके साथ लिखा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दिया जी 10x² - 13xy - 9y²। तो हमने फिर लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या आता है। लास्ट में है जी 9, फर्स्ट में है 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 90 के 9 0 0 9 1 ज़ार 9, तो 90 आएगा। अब हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 19 आए लेकिन प्लस या माइनस करने से 13 आए, तो वो हमने ऐसे नंबर्स देखने हैं, वो नंबर्स ढूंढने हैं आपने कौन से हैं। थोड़ा सा इधर उधर जब आप दिमाग लगा के मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर बनेंगे जी 18 और 5, लेस होगा उसमें से 18 और 5 के 18 में से 5 लेस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 8 में से 5 लेस हुआ, पीछे रह गया 3 और 1 एज इट इज़ 13, लेकिन लेस करके देखें ये 13 आएगा। अगर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आता है, 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9, तो 90 हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 19 आए, लेस करें तो 13 आए। तो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x², साइन हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ा 18 है तो 18 के साथ माइनस का साइन और xy। दूसरा करना हमने लेस है तो दूसरे को अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का लगा देंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 18 में 5 ऐड हो जाएगा, लेकिन हमने लेस करना तो दूसरा उसका ऑपोजिट साइन लगाएं, फिर प्लस का, माइनस प्लस माइनस होगा, तो दूसरा नंबर है जी 5xy -9y², ऐसे ही। तो अब हम इसमें से कॉमन निकाल लें और इसमें से कॉमन निकाल लें, क्या आता है, इसमें 10 है, x इसमें तो है इसमें भी है, लेकिन 10 इसमें ये 2 पे चला जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और 2 9 ज़ार 18, 2 इनमें से कॉमन निकल आएगा, तो 2 एक कॉमन आ गया और दूसरा साथ x कॉमन आ गया, y इधर है इधर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो अब 2 5 ज़ार 10, 5 इधर आया, x 2 थे, एक बार चला गया, अंदर रह गया सिंगल x, माइनस का साइन, 2 9 ज़ार 18, x था वो बाहर चला गया, पीछे रह गया y, तो 9 के साथ y, 5x - 9y। अब दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले में से कॉमन आ जाएगा जी, ये प्लस का साइन इधर आएगा, प्लस
वाई इसमें है, इसमें भी है, एक वाई तो कॉमन आ गया, दूसरा 5 इसमें से आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 5 इधर है, इसमें नहीं है किसी भी तो अकेला एक वाई कॉमन आ रहा है, तो वाई को कॉमन निकाल लें। पीछे 5 अंदर रह गया, एक्स भी अंदर रह गया, वाई एक था वो बाहर चला गया, प्लस माइनस माइनस का साइन ही रहेगा, 9 वाई स्क्वायर है, 9 ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, वाई स्क्वायर था एक बाहर चला गया तो एक अंदर 9 वाई। अब ये 5x माइनस 9 वाई और 5x माइनस 9 वाई दोनों सेम हो गए, तो 5x माइनस 9 वाई को एक दफ़ा लिख दें और 2x प्लस वाई को उसके साथ ब्रैकेट में लिख दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। फिर उसी तरह लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ कुछ नहीं है तो पहले सवालों की तरह 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27 ही रह जाएगा। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको प्लस या माइनस करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 27 आए। तो वो नंबर है जी 9 और 3 कि 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस चाहिए तो प्लस का साइन 9 के साथ 9x करना भी हमने ऐड किया तो नेक्स्ट भी प्लस ही रह जाएगा, प्लस 3x प्लस 27। तो इनमें से कॉमन आएगा x ही, तो x भी इधर कॉमन आ गया, पीछे 2x थे एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस 9 इधर रह गया, x बाहर जा चुका है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन प्लस 3 आएगा, इनमें से कॉमन 3 9 ज़ार 27, x नहीं आ सकता, x उधर नहीं है तो 3 अकेला कॉमन आएगा, 3 बाहर चला गया, x अकेला बचा, प्लस का साइन 3 9 ज़ार 27। तो ये दोनों सेम हो गए, x प्लस 9, तो x प्लस 9 को एक दफ़ा लिख दें ब्रैकेट में और दूसरा x प्लस 3 को उसके साथ ब्रैकेट में ऐसे लिख दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दिया जी 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30। तो हमने फिर लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30 है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2 3 ज़ार 6, तो ये आएगा जी 60। तो अब हमने ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें 16 आए, प्लस या माइनस करें तो 17 आए। वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर है जी 20 और 3, कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 0 0 3 2 ज़ार 6, तो ये 60 बन जाएगा। अगर 20 में से 3 लेस करेंगे तो वो 17 बन जाएगा। तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए, तो हम लिख देते हैं इसको 2x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का साइन चाहिए तो माइनस लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ 20 के साथ, तो माइनस 20x। अब दूसरा 3 है, करना हमने माइनस है, अगर माइनस लगा दिया तो वो ऐड हो जाएगा, क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो उसके ऑपोजिट साइन फिर प्लस लगाएंगे हम। फिर दूसरा है जी 3x, अब माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन माइनस का रह जाएगा बड़ी रकम वाला, माइनस 30। इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, x तो कॉमन आएगा ही, साथ 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2x, 2 भी बाहर चला गया, 2x थे एक बाहर चला गया, अंदर रह गया x, माइनस का साइन 2 10 ज़ार 20, x अकेला था वो बाहर जा चुका है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन 3 आ जाएगा इनमें से कॉमन, तो 3 इधर से कॉमन निकालें, 3 पीछे रह गया x, माइनस का साइन 3 10 ज़ार 30, तो ये x माइनस 10, ये दोनों सेम हो गए, तो x माइनस 10 को एक दफ़ा लिख दें और 2x प्लस 3 को उसके साथ। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें उसने दिया है जी 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8y स्क्वायर। तो अब लास्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ार 24, तो ये तो आ गया जी 24। अब दूसरा वैल्यू है जी 10। अब हमने क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए, प्लस या माइनस करने से 10 आए। तो वो नंबर है जी 6 और 4,
6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। 3x², साइन माइनस का चाहिए तो माइनस लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ, -6 बड़ा तो 6xy। अब दूसरा हमने ऐड करना है, तो दूसरा साइन भी फिर माइनस का ही लगाना पड़ेगा, फिर जाके माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4xy प्लस 8y²। इसमें से कॉमन निकालें, इसमें से 3 भी कॉमन आ जाएगा, 3 इधर है, 3 2 6 इसमें भी है, x इधर है इधर भी है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3 बाहर चला गया, x 2 थे, एक बाहर चला गया, पीछे रह गया सिंगल x, माइनस का साइन, 3 2 6, x एक बाहर चला गया, पीछे रह गया अकेला y। अब माइनस का साइन, इनमें से कॉमन आएगा, y इसमें है, इसमें 2 हैं, तो y तो कॉमन आएगा, साथ 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 2 8 होता है, तो 4y कॉमन आ जाएगा। 4 बाहर चला गया, x मौजूद है तो x रह गया अंदर, y भी बाहर चला गया तो y भी छोड़ दिया। अब माइनस बाहर कॉमन लिया था तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस में चला गया, 4 2 8 तो 2 आ गया, y 2 थे, एक बाहर चला गया तो पीछे सिंगल y रह गया। x - 2y और x - 2y दोनों सेम हो गई, तो x - 2y एक दफ़ा और 3x - 4y उसके साथ। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।